नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं राम फिटनेस पॉइंट चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं वर्कआउट 800 मीटर और 1600 मीटर रेस को कंप्लीट कैसे करेंगे और किस प्रकार का वर्कआउट हमें लेना चाहिए, किस प्रकार की हमें डाइट खानी चाहिए, उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट पर डे के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे नहीं होता कि आज 2 किलोमीटर रनिंग कर ली, कल भी 2 किलोमीटर रनिंग कर ली, परसों 2 किलोमीटर रनिंग कर ली। ऐसे हमारी रेस का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो रनिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें डे बाय डे पर डे हमें अलग अलग शेड्यूल बनाना पड़ता है, जिसके सहायता से हम अपनी रनिंग, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे प्रैक्टिस या अच्छी धावक हम कहला सकते हैं। दोस्तों, रनिंग का शेड्यूल कैसे होता है? रनिंग का शेड्यूल हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक का होता है कि मंडे को हमें कौन सा पेस रनिंग करनी है, इवनिंग में कौन सी पेस रनिंग करनी है, ट्यूसडे को हमें क्या करना है, फ्राइडे तक हमें क्या करना है, कितना रेस्ट लेना है, कितना पेस रनिंग करनी है। वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि प्रैक्टिस जो कर रहा है प्रैक्टिस खिलाड़ी, उसने कितने दिनों से उसने प्रैक्टिस करी है और कितना उसका इंप्रूवमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट तैयार होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मंडे से अगर मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले क्या होता है, इसके अंदर कोई भी रनिंग शुरू करोगे, रनिंग शुरू करने से पहले हमारा जो जरूरी कंपलसरी होता है वार्म अप। वार्म अप के बिना हम कोई भी रनिंग अच्छी से नहीं कर सकते और ना ही हमारी अच्छी से रनिंग हो सकती। तो मंडे को हम मॉर्निंग में जब हम रनिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, वार्म अप होगा। वार्म अप में क्या होता है, उसके अंदर आप स्लो रनिंग करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, अच्छे से बॉडी को पूरा गर्म करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 8 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग करेंगे मंडे को सुबह। तो मंडे को 8 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आप टाइम होगा आपका 32 से 34 मिनट तक का, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो एंडोरेंस पावर है वो हमें इंक्रीज करनी है। तो इसको कंप्लीट करनी है, इसको मतलब कह सकते हैं हमारी एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें लॉन्ग रनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो जो इवनिंग में होता है वो होगा आपका 400 मीटर रेस। 400 मीटर के जो आपके 7 रेपिटेशन लगेंगे, जो उनका टाइम होगा 1 मिनट 6 सेकंड से लेकर 1 मिनट 10 सेकंड तक का। तो इसमें आप रेपिटेशन लगाओगे और जिसका जो रेस्ट होगा पर रेपिटेशन का वो होगा 3 मिनट। मंडे को हमारा वर्कआउट पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ट्यूसडे पर आते हैं। मंगलवार को हमारा जो मॉर्निंग वार्म अप है, देखो रनिंग शुरू करने से पहले हमें रनिंग शुरू करने से पहले हमारा वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के बाद हम मंडे को मॉर्निंग में क्या करेंगे, 1600 मीटर रेस 6 मिनट में लगाएंगे। उसके बाद 1200 मीटर रेस की हम 4 मिनट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 800 2:35 से लेकर 2:40 मिनट में करेंगे कंप्लीट। और 400 लास्ट रेपिटेशन होगा हमारा 400 मीटर का होगा, वो 1 मिनट 10 सेकंड का, 1 मिनट 20 सेकंड तक का होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें रेपिटेशन लगाएंगे, उसमें रेपिटेशन का टाइमिंग है, वो टाइम रेस्ट है हमारा 3 से 4 मिनट तक का। इसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि खिलाड़ी कितना ज़्यादा थक रहा है। अगर ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है तो हम रेपिटेशन में इसमें रेस्ट 4 से 5 मिनट तक का भी कर सकते हैं। इवनिंग में हमारा होगा वार्म अप, 5 राउंड होंगे स्लो नॉर्मल रनिंग के। उसके बाद क्या होगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या ABC ड्रिल कर सकते हैं। शाम को हमारा एक प्रकार का रेस्ट ही मान लो। रेस्ट में क्या है, हमें सिर्फ ओनली एक्सरसाइज ड्रिल करनी है और स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे हमारी बॉडी को जो खिंचाव है वो क्या हो जाता है, हमारा ठीक हो जाता है। उसके बाद हम वेडनेसडे को, बुधवार को हम क्या करेंगे, 6 किलोमीटर रनिंग करेंगे। 6 किलोमीटर रनिंग का जो टाइम होगा वो 26 मिनट से लेकर 28 मिनट तक का रहेगा। इसमें कूल डाउन एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज भी आप इसके अंदर इंक्लूड होती है। इवनिंग में आप क्या करोगे, एक्टिव रेस्ट करोगे। एक्टिव रेस्ट का मतलब होता है रिकवरी रनिंग। रिकवरी रनिंग इट मीन्स कि जैसे हमें जितनी बॉडी थकावट हुई है, उस बॉडी थकावट को दूर करने के लिए हम स्लो रनिंग, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, ये चीज़ें करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, जितना भी बॉडी का हमारा तनाव हुआ है, जितना स्ट्रेचिंग हुई है, सारी की सारी क्या हो जाती है, उसमें रिलैक्स हो जाती है। तो वीरवार को हमारा वर्कआउट क्या होगा, मंडे को, वीरवार को हमारा जो मंडे को वर्कआउट हुआ था वो हमारा हार्ड हुआ था, लेकिन वीरवार को क्या होगा, 800 मीटर के 4 रेपिटेशन लगेंगे। 800 मीटर के 4 रेपिटेशन में जो हमारा टाइमिंग होगा 2 से लेकर 2.5 मिनट या फिर 2:40 तक का टाइम हमारा पर रेपिटेशन का होगा। रेस्ट इसके अंदर वही है 3 से 4 मिनट तक का, लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा थकावट फील कर रही है उसमें आप टाइम ज़्यादा ले सकते हैं रेस्ट में। लेकिन आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करोगे, या आपका वर्कआउट 2 से 50 मिनट सेकंड में हो या 3 मिनट तक हो, लेकिन वर्कआउट आप जितना दिया गया है उतना करोगे, तभी आपकी रनिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। फ्राइडे को मॉर्निंग में हम 200 मीटर के 8 रेपिटेशन लगाएंगे।
टाइमिंग हमारा 30 सेकंड से 40 सेकंड तक का होगा। इसके अंदर जो रेस्ट है वो हमारा 2 से 3 मिनट तक का होगा। लेकिन अगर बॉडी वही थक रही है ना तो उसमें रेस्ट क्या है आपका नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन रेपिटेशन आप क्या करोगे कंप्लीट करोगे। फ्राइडे का वो जो हमारा इवनिंग सेशन है वो हमारा क्या होगा रेस्ट का रहेगा, आप बिल्कुल घर पर रहेंगे। लेकिन जो सैटरडे का जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो वर्कआउट है वो हमारा थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि मंडे का हमारा फिर से रेस्ट होता है, संडे का रेस्ट होता है। तो इसमें क्या है 7 किलोमीटर जो रनिंग है वो पेस रनिंग करेगा आप 3.5 मिनट से 4 मिनट पर किलोमीटर की। इसके अंदर क्या आएगा, ये सैटरडे की मॉर्निंग सेशन है। उसके बाद जो इवनिंग सेशन है वो है 300 मीटर के 6 रेपिटेशन, जिसमें टाइमिंग हमारी होगी 45 मिनट से 51 या 55 मिनट तक की। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, वर्कआउट कंप्लीट करना है, चाहे आपका जो टाइम है वो कितना ही अप जा रहा हो, लेकिन कोशिश करो कि इस टाइम पर आप कंप्लीट करने की, तभी आपकी रनिंग के अंदर क्या होगा इम्प्रूवमेंट होगा, वरना हमारी रनिंग का कोई करने का महत्व नहीं रहता। ये हमारा वर्कआउट है, सेशन है। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसको कवर कर चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बता दें कि हाँ हमारा ये वर्कआउट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आपके लिए और अच्छा इससे बढ़िया और हार्ड वर्कआउट लेके आऊँगा, जिससे आपकी रनिंग के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। सबसे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल, ताकि आपको नई नई वीडियो कमेंट्स में मिल सकें और हम आपकी लाइफ का आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हों। धन्यवाद।